दोस्तों, इस दुनिया पूरा रहस्य में भरा हुआ है। कुछ रहस्य का पता वैज्ञानिकों ने तो कर लिया, लेकिन दोस्तों ऐसे भी रहस्य है जिसका पता अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए हैं। अलग अलग तरीके भी अपनाए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चला कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। नंबर 2, 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिली के अटलामा रेगिस्तान में 6 इंच तक एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी, और इसे 1970 के करीब माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि ये किसी इंसानी महिला का कंकाल है, जिसे बौनेपन की बीमारी होगी, और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र ही हो गई थी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट है। और इसे ऐसी कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए। नंबर 3, 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पलक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1997 के बीच एक 11 साल की जोना पलक और 6 साल की जैकलिन पलक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, और जन्म के समय उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोना और जैकलिन के भी थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो गिलियन जोना को खिलौनों को अपना बताकर रख लिया, और जेनिफर ने जैकलिन के खिलौनों को रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मिल खाती थी, जैसे गिलियन का जोना को छोटी बहन और उसके ज्यादा प्यार करना, दोनों को अपना पुराने खिलौनों से पहचानना, पुरानी जगह को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। उनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस के अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों कहानी की पिछली जन्म की याद भी कम होती चली गई। नंबर 4, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसान के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वो ना तो कुछ बोल पाता था ना ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता कि 10 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और बचे हुए लोगों में ज्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिक द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 5, ट्रॉप मोटरसाइकिल। 1960 के बीच शिकागो में एक घर के प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि ये बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी, और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। ये मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है, और इसे ट्रॉप मोटरसाइकिल नाम दिया गया। ट्रॉप मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। हैरोल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 7वां प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1965 में विक्टोरिया के चेवियट बीच पर नहाते समय वो अचानक से गायब हो गए, और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत ही बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद जब वो नहीं मिले तो उनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश
कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिया गया है। किसी का कहना था ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, रहस्यमयी किताब। भयानक मैन्युस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक पुस्तक है, जिसे 15वीं सदी का माना जाता है। इस पुस्तक को एक रहस्यमयी पुस्तक माना जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह एक अनजान भाषा में लिखा गया है, जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना गया है इसके बीच के बहुत से पन्ने गायब है। पुस्तक में अजीबोगरीब जीव, नग्न औरतें और बहुत सी अजीब चीजों के चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों और पुस्तक में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन पुस्तक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 8, मांस की बारिश। 3 मार्च 1876 के अमेरिका के केंटुकी में सुबह 11 से 12 बजे के बीच में आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। ये लाल रंग की मांस थे, जिनका आकार 2 इंच से 4 इंच तक था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत सी तर्क दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये मांस गिदड़ के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ भी गिरा है, लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये मांस गाय का, घोड़े का, भालू का या फिर इंसान का, किस जीव का था यह कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 9, जैक द राइपर। 1980 के समय लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ज्यादा खौफ था। ये किलर सिर्फ बेसुरा महिला की हत्या की करता था, लेकिन वो हत्या बहुत ही खौफनाक तरीके से करता था और महिलाओं की अंदरूनी अंग को निकाल लेता था। 1987 से 1990 के बीच दर्जनों महिलाओं की हत्या हुई थी, लेकिन 1980 में हुए 5 हत्या में सबसे ज्यादा समानता थी। इन 5 में से एक महिला की लाश के पास से पत्र मिला था, जिसमें लिखा था वो अभी और भी हत्याएं करने वाला है, जिसके बाद उस सीरियल किलर का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। लेकिन इस पत्र के बाद इस सीरियल किलर का एक नाम मिल गया था, जो कि जैक द राइपर। पर यह सिर्फ नहीं था कि पत्र को किलर ने ही लिखा था या किसी पत्रकार ने इस खबर को ज्यादा फैलाने के लिए खुद लिखा था। ये हत्याकांड इंग्लैंड के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटना में से एक है। 10, दुनिया का सबसे शातिर चोर। अमेरिका के डीबी कूपर को दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और रहस्यमयी चोर माना जाता है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। 24 नवंबर 1970 के डीबी कूपर ने बोइंग 757 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की थी और मांग पूरी हो जाने के बाद वो पैसों के साथ प्लेन से कूद गया था। प्लेन से कूद जाने के बाद डीबी कूपर को ढूंढने के लिए बहुत से खोज अभियान चलाए गए और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस में से एक है, लेकिन इस शातिर चोर का कभी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, यही था हमारी लिस्ट के 10 ऐसे रहस्य जिसको पता नहीं कर पाया वैज्ञानिकों ने। तो इसमें से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा, इसको कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।